होंगे, सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके खूबसूरत चैनल पर, इसका नाम है JR कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट क्या है, वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने वहाँ पे लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड हो रहा है। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट का बिजनेस है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेस करती है, गवर्नमेंट का क्या रूल रेगुलेशन होता है, क्या एक्ट होता है, ये सारे हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि हमारा जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से इसका सोसाइटी होता है, ठीक है। ये सारे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी हमारा होगा सेकंड लेक्चर, और ये लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो चैप्टर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 2 है। 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम का ये चैप्टर है, ठीक है। सीखने वाले क्या है हम लोग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब एक ऐसा कॉर्पोरेशन है, अभी क्या होता है ये चीज आप लोग देखने वाले। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि सपोज ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एक ऐसा फर्म, एक ऐसा कॉर्पोरेट बनाएगी। सपोज ये कॉर्पोरेट बना है LIC का, ठीक है, ये LIC की कंपनी है। अब ये गवर्नमेंट ने LIC की कंपनी बनाया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कॉर्पोरेशन बनाएगी। मतलब उसमें लिखा होगा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा सब गवर्नमेंट का होगा। क्या होगा, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सारे गवर्नमेंट के होंगे। खाली इस LIC को चलाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन चलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई कॉर्पोरेशन लागू करती है, जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई सोसाइटी में कुछ ऐसा एक कॉर्पोरेट बनाना है जिससे क्या हो, पब्लिक को क्या मिले, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस मिले, पब्लिक को सर्विस मिले, या इस चीज़ की अभी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सबको जरूरत है कि भाई थोड़ा थोड़ा EMI पैसा भरो, आप पर मंथ कुछ पैसा EMI भरो, उसके बदले में आपको क्या होगा, लाइफ की एक इंश्योरेंस मिलेगी कि आपको लाइफ में कुछ भी हो जाएगा तो आपको इतने पैसे आपके नॉमिनी को मिलेंगे, आपके घर वाले को मिलेंगे, या आपको ट्रीटमेंट करने के लिए इतने पैसे मिलेंगे। तो देखो एक साथ अपन इतने पैसे नहीं ला सकते। अभी एक साथ अगर कोई आपको बोले कि चलो आपको एक्सीडेंट हो गया, अभी आपके इलाज में 2 लाख रुपए लगने वाला है, तो आप तो नहीं ला पाओगे। बट अगर आपने कहीं इंश्योरेंस करा के रखा है, कहीं आपने लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा के रखा है, तो इन द फील्ड जब भी आपका कुछ ऐसा हार्म होता है आपको, तो जो आपका इंश्योरेंस होगा वो क्या करेगा, आपको पूरे तरीके से क्लेम करेगा। तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ कॉर्पोरेट तैयार करती है जिससे क्या हो, पब्लिक को सर्विस मिल सके। तो ऐसे गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट स्टार्ट करती है, कभी भी कर सकती है। सपोज कभी एग्रीकल्चर चल रहा है, अब एग्रीकल्चर में बहुत लॉस हो रहा है और बहुत लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसा कुछ कॉर्पोरेट बनाएगी कि भाई उससे क्या हो, उन एग्रीकल्चर के फार्मर्स को हेल्प हो। तो जब भी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ भी ऐसा कॉर्पोरेट बनाती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बनाती है, या गवर्नमेंट को कभी भी जो बनाती है कि पब्लिक को क्या हो, उसे सर्विस मिल सके और पब्लिक अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके और इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, तो गवर्नमेंट जब भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाती है तो इसको पूरे तरीके से क्या करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। बट अब बहुत सारा अगर कॉर्पोरेशन है तो गवर्नमेंट हर जगह पहुंच नहीं पाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, एक कॉर्पोरेशन तैयार करती है और उसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। क्या करती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है और बोलती है भैया ये बिजनेस है, ये कॉर्पोरेट हमारा है, इसको क्या करो, आप चलाओ, अपने हिसाब से चलाओ। तो जो भी ये LIC होगा, जो भी ये गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट है, भले से ये किसका है, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट, मतलब गवर्नमेंट का ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट का कंपनी है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, अपॉइंट मानेगी। क्या करेगी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इस LIC कंपनी को चलाएगा, ठीक है। कंपनी, अब गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट है वो एक बार उसने कॉर्पोरेशन बना दिया कि भाई इसमें ये रूल्स, ये रेगुलेशन आपको यूज करना है। अब इस कॉर्पोरेशन को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स LIC को क्या करेगा, रन करेगा। अब LIC में जितने मेंबर्स लगेंगे, कितने मेंबर्स लगेंगे, उसको अपॉइंट करेगा, क्या फीस देना है, क्या पेमेंट देना है, क्या सैलरी देना है, ये कौन करेगा, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। बट ये जो LIC कंपनी है ये किसके अंडर में रहेगी, ये गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। गवर्नमेंट कभी भी इसको बंद कर सकती है, कभी भी इसको बढ़ा सकती है, क्योंकि जो इसका मोटिव होता है, गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेशन कंपनीज का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो सिर्फ पब्लिक को सर्विस देना होता है। तो इस बिजनेस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतने मतलब खाली इसको रन भी कर दे, चलाते इनका, क्योंकि मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता ही नहीं है। अगर ये बिजनेस लॉस में भी जाएगा तो भी गवर्नमेंट इसके भरपाई करेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सिस्टम वाइज में क्या करते हैं, इस कॉर्पोरेशन को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। और जो इनके वर्कर्स रहते हैं वो भी कितना एफर्ट डालते नहीं, क्योंकि इसमें एफर्ट इज इक्वल रिवार्ड से कोई मतलब ही नहीं है।
कि आपको भाई काम करना है, आपको सिर्फ कंपनी को चलाना है, तो आपका जो काम है आप आए और गए किए गए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई एक बिजनेस है, इसमें आपको प्रॉफिट कमाना है, आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा वर्क करोगे। जहाँ पे आप 12 घंटा वर्क करके 300 कमाते हो, वहाँ आप क्या करोगे, 15 घंटा करोगे, क्योंकि यहाँ पे जितना आप काम करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स होता है कि भाई आपको आना है, इतना काम करना है और आपको जाना है। क्योंकि ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। कंपनी, गवर्नमेंट का जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, वो पब्लिक की सर्विस के लिए काम करता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं। आई होप कि आपको पता हो गया होगा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसा क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस में आपको बता दिया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करेंगे। पहला क्या बोला है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या बोला है बच्चों। A statutory corporation is an autonomous corporate body created by the special act of the parliament or state legislature with definite powers, function and duties। ठीक है, चलो यहां तक देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ऐसा कॉर्पोरेशन है जो ऑटोनॉमस है। क्या है, ऑटोनॉमस है। मतलब कि इसका डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा। इसको चलाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएगा। और एक कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। मतलब जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट होता है, जहां पे गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेते, तो सब लोग वहां पे बैठेंगे और गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में एक ऐसा कॉर्पोरेट लॉ गवर्नमेंट पास करेगी जिससे क्या हो, पब्लिक को सर्विस मिल सके। ठीक है, अगर सपोज मैंने एग्जांपल आपको, अगर एग्रीकल्चर चल रहा है, एग्रीकल्चर में अगर बहुत नुकसान हो गया, बारिश आया और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया तो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक एक्ट पास करेगी कि भाई इस एक्ट के द्वारा इनके भरपाई को क्या करो, रिकवर करो। इस एक्ट के द्वारा इनके भरपाई को रिकवर करो, फिर क्या करेंगे, वापस वो एग्रीकल्चर करेंगे, तभी ना हमको खाने को मिलेगा। तो अगर सिस्टम में, इन द कंट्री में क्राइसिस या कुछ भी होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पार्लियामेंट में बैठेगी और एक ऐसा कॉर्पोरेट बनाएगी, एक ऐसा स्टैट्यूटरी बनाएगी जिससे क्या हो, पब्लिक को क्या हो या पीपल्स को क्या हो, उनको एक बोलते ना सर्विस मिले और वो वापस वो इकोनॉमी को वापस अपना काम करना चालू कर दे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक बॉडी बना के दे देगी कि भाई ये बॉडी है, ठीक है, ये कंपनी है, ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आपको इस रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करके इस कंपनी को क्या करना है, ग्रो करना है, इस कंपनी को आपको रन करना है। ठीक है, ये कंपनी लॉस में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको इसको सिस्टम वाइज चलाना है। क्या करना है, सिस्टम वाइज चलाना है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। लेकिन आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, आपको कितने मेंबर्स चाहिए उसने का आप डिसीजन लो, किसको आपको अपॉइंट करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में सौंप देते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप क्या हो, इसमें एक्सपर्ट हो, आपको कौन से एम्प्लॉयज चाहिए आप उसको रखो, आप कितने पेमेंट कितनी सैलरी हो गई आप देखो, आप इसको चलाओ। मगर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा, जो हमने बनाया है, जो हमने एक बॉडी बनाया है, उसको क्या करना होगा, आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, स्टेट हेल्प्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय सब्सक्राइबिंग टू इस कैपिटल, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपके हाथ में है, अब इसको आप चलाओ। अब कितना मार्केट में कितना पैसा डालना है, कितना आपको पैसा रोकना है, कितना कब आपको प्रिंटिंग मनी का प्रिंट करना है, कितना मार्केट में आपको डिमांड एंड सप्लाई करना है, मतलब इसका आप रिसर्च करो, इसके बारे में आप क्या करो, एनालिसिस करो और इसको आप चलाओ। अब गवर्नमेंट सब काम तो नहीं कर सकती ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक कॉर्पोरेट बना के किसी ना किसी को दे देगी, भाई कि आप लोग चलाओ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाओ, ये आप चलाओ, ये आप चलाओ, ये कंपनी मेरी है मगर चलाओ आप। सपोज देखो अब यहाँ पे 5-6 कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे 3, 4, 5 कंपनी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है। अब ये पूरी कंपनी गवर्नमेंट की है, अब पूरे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, काम नहीं कर सकती है, तो क्या करेगी, बोलेगी भाई ये लो, ये कंपनी आप चलाओ, एक आप एक आप एक आप, तो इसके क्या होंगे, पास हो जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जो फर्स्ट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, वो अपने कंपनी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेशन करना है, उसको जो भी एक्सपांड करना है, जो भी उसको सर्विस देना है, जो भी उसको काम करना है, वो क्या करेगा, उसके रिलेटेड डिसीजन लेगा। जो सेकेंड कंपनी है उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो लेगा, थर्ड कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा, फोर्थ कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा, फिफ्थ कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि है ये गवर्नमेंट का, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनियों का चला रहे। इन कंपनियों का एक ही मोटिव होगा, क्या मोटिव होगा, कि पब्लिक को सर्विस देना, पीपल को क्या करना, सर्विस देना।
इनका मोटिव कमाना नहीं होगा, इनका प्रॉफिट मोटिव क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। मोटिव क्या होगा इनका, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, खाली मोटिव होगा कि भाई पब्लिक जितना भी सर्विस मिल सके हमको सर्विस प्रोवाइड करना है लोगों को बस, क्योंकि गवर्नमेंट का है कंपनी, तो गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको उसको ही फॉलो करना है। उसमें आप अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट ने बॉडी बनाया है आपको उसको ही लेके यूज करना है और आपको बिजनेस को चलाना है बस, ठीक है। क्लियर है आपको पक्का? चलो उसके बाद देखते हैं फीचर्स। अब भाई अगर कॉर्पोरेट की स्टेटरी है तो उसका कुछ खासियत भी होगा, क्या खासियत है अपन वो देखते हैं कि इसकी खासियतें क्या है बच्चों। देखो पहला क्या बोला है, कॉर्पोरेट स्टडी क्या बोला है, स्टेटरी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। बॉडी आपको पता है कि गवर्नमेंट एक बॉडी तैयार कर दी है, तो स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, ठीक है। इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स constituted by the government. A corporation has a right to enter into contract and can undertake any kinds of business under his own name. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसा बॉडी बनाती है, एक ऐसा प्लान बनाती है, एक ऐसा बिजनेस बनाती है कि भाई उससे क्या हो, पब्लिक को सर्विस मिल सके, ठीक है। उनका मेन मकसद क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सिर्फ पब्लिक को क्या होना चाहिए, सर्विस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो एक बॉडी बनाएगी, एक कॉर्पोरेशन बॉडी बनाएगी, एक कॉर्पोरेशन बिजनेस बनाएगी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस, ठीक है। बॉडी का मतलब क्या होता है, उस किस किस वे में काम करेगी, उसका बॉडी क्या होगा, पतला मतलब अपना बॉडी कैसा है, मोटा है मतलब अपन कैसा जिम में जा सकते हैं, पतले है तो कैसा अपन नहीं जिम में जा सकते हैं, कुछ अलग काम कर सकते हैं। तो उसका एक बॉडी बनाएगी, उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर क्या होगा, मेंशन किया होगा, ठीक है। चलो क्या बोला गया फिर देखो, अ कॉर्पोरेशन हैज अ राइट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस अंडर इट्स ओन नेम। मतलब कि जो भी कॉर्पोरेशन होगा उसको एक राइट होगा कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किससे, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट करेगा और वो खुद एक नाम लेगा और उस नाम को लेके चलाएगा। सपोज अभी कंपनी है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने एक ऐसा मतलब प्लान पास किया अपने पार्लियामेंट में कि भाई जो एग्रीकल्चर किसान है उनको हमें जो जितने का भी लॉस हुआ उसमें से 25% क्या करना है, आपको पे करना है। तो अभी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, उसका एक नाम ढूंढेगा कि हमको नाम देना है, सपोज कुछ भी नाम होगा, बोलेंगे किसान धन जन योजना, किसान पे योजना, ठीक है। ऐसा कुछ एक प्लान कॉर्पोरेट लागू होगा और उसके थ्रू गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि भाई इसका ये नाम रख के अपन क्या कर सकते हैं, इसको सर्विस दे सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसका नाम रख के क्या करेंगे, उनको वो उस बॉडी के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाई है उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे और सारे किसान को क्या करेंगे, उसके तहत पैसा दिया जाएगा कि उनका जो लॉस है वो क्या करे, रिकवर हो जाए। समझ में आ रहा है? चलो फिर क्या बोला है, आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। A statutory corporation is answerable to Parliament or State Assembly whomsoever creates its. Parliament has no right to interfere in the working of the statutory corporation. It can only discuss policy. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पार्लियामेंट में एक पॉलिसी बना दिया कि भाई ये पॉलिसी है, ऐसे आपको वर्क करना है, इतना आपको ऐसी चीज़ें करना है बस। बाकी जो भी काम करना होगा वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अब वो काम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, आपको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, नहीं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दिया, अब इस पॉलिसी पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम करना है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से कराएंगे काम, जिनको जो अच्छा लगेगा वो हिसाब से कराएंगे। इसमें गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन नहीं करती। गवर्नमेंट कब करेगी, गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में बैठेगी और पार्लियामेंट में देखेगी कि जो हमने पॉलिसी बनाया था वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, पब्लिक को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, पब्लिक को सर्विस मिल रहा है कि नहीं। अगर पब्लिक को सर्विस नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पॉलिसी को बंद कर लेगी। पार्लियामेंट में क्या करेगी, उस पॉलिसी को बंद कर देगी, मतलब कैंसिल कर देगी, भाई ये पॉलिसी अभी कैंसिल कर दो। तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, या हमेशा के लिए नहीं होता है, कभी ना कभी कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। अभी LIC अच्छा काम कर रही है, लोगों को सर्विस मिल रही है, लोगों को नीड्स हो रहा है, तो LIC लंबा टाइम तक चलेगा। अगर ये LIC क्या करती है, लोगों का पैसा ले लेती और पैसा लेके फ्रॉड करना चालू कर देती तो फिर LIC कब का बंद हो जाती है ना, गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये LIC वाले क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे और फ्रॉड कर रहे, तो कंपनी क्या करेगी, उनका LIC की कंपनी क्या करेगी, ताला लगा देगी, लॉक मार देगी। तो ये सब गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, बस गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है उसको देखते हुए आपको बिजनेस करना, चलाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, देखो थर्ड पॉइंट देखना है हमें। चलो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑन स्टाफिंग सिस्टम।
देखो जो एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स इवन थ्रू द गवर्नमेंट आउंस and manage a corporation. Employees of various corporations receive balanced or uniform pay and benefits by the government. They are recruited, remunerated and governed as per the rules laid down by the corporation. बोला गया कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट का कंपनी है तो क्या गवर्नमेंट के लोग ही इसमें काम करें, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का कंपनी है तो क्या गवर्नमेंट ही लोग इसमें काम करें। अभी एलआईसी का एग्जाम होता है, एलआईसी का अलग अलग एग्जाम होता है। अभी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया कि भाई एलआईसी का एग्जाम होता है, अगर आप एलआईसी का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको एलआईसी के इंश्योरेंस के फील्ड में आपको अगर जॉब लग सकता है। तो ऐसे से एग्जाम होते हैं, तो ऐसे से एम्प्लॉयज क्या होते हैं उसके अंदर काम होते हैं। अब इनका जो भी पगार होगा, रिम्यूनरेशन होगा, जो भी इनका बोलते जो भी कुछ रहेगा वो कौन करेगा, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। किसको पूछ के, गवर्नमेंट को पूछ के। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो बोला गया है ना यहाँ पे, आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स इवन थ्रू द गवर्नमेंट आउंस एंड मैनेज आ कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज। कॉर्पोरेशन मतलब क्या बोला है भाई, अगर एम्प्लॉयज आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट बट इवन थ्रू द गवर्नमेंट आउंस एंड मैनेज कॉर्पोरेशन, क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट उसको कभी भी आके उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बिजनेस है तो बिजनेस में क्या चल रहा है वो अपने पार्लियामेंट में उसका एक बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कभी भी। तो जब भी कोई गवर्नमेंट का बिजनेस कोई चला रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसको सारे रिकॉर्ड रखना होता है बच्चों। ठीक है, चलो एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेशन रिसीव अ बैलेंस और यूनिफॉर्म पे एंड बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है ना, अभी आपने बोला होगा, अभी को बोलते ना अपन कि भाई सरकारी जॉब लग गया इसको, अरे ये तो सरकारी स्कूल है यहाँ पे सरकारी जॉब लग गया, बोलते ना अरे गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, आपने कभी सुना होगा ना। तो ये सब ऐसा कॉर्पोरेशन जो होता है वो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो जो भी इसका पेमेंट वगैरह होगा ये देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मगर ये गवर्नमेंट के नज़र में रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेमेंट देंगे, बट ये जो पेमेंट्स दे रहे ये सब गवर्नमेंट को पता होगा बच्चों। ठीक है, चलो अभी क्या बोला है, फोर्थ क्या बोला है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू द बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स। आफ्टर गेटिंग द प्योर provision from the government, it can even borrow money within the outside the country। यहाँ पे बोला गया है कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल क्या एटोनॉमी, फाइनेंशियल मतलब सीमित है कि आपको कभी भी पैसा कम पड़ेगा तो आप क्या करोगे गवर्नमेंट से ही लोगे। आप क्या करोगे गवर्नमेंट से लोगे, अगर आप गवर्नमेंट भी आपको पैसा नहीं दे पा रही है तो आप आउटसाइड द कंट्री से भी आप क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो बच्चों। ठीक है, इस बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, जैसे कि बोला गया है यह स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, मतलब कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या करती है, एंजॉयज करती है, मतलब कि खुद है कि भाई जब भी पैसा गवर्नमेंट को कम पड़ेगा, जब भी पैसा बिजनेस में कम पड़ेगा तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट से लेगी। क्या करेगी वो गवर्नमेंट से लेगी। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो भी क्या करेगी गवर्नमेंट को पैसा, क्योंकि ये जो बिजनेस का फंडा होता है, ये जो बिजनेस का सीन होता है, कभी भी होता है कि बच्चों ये प्रॉफिट नहीं करेगी, ये क्या करेगी सिर्फ पब्लिक को क्या करेगी सर्विस देगी। तो एट द टाइम अगर सर्विस देते वक्त कुछ लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो फिर क्या बोला है, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेज। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कम्स इनटू एक्सिस बाय फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एक्ट और statute, therefore there is no political interference in the function, working and administration of the statutory corporation। जैसे कि बोला गया कि भाई पार्लियामेंट में एक बोलते हैं ना, पार्लियामेंट में एक बॉडी बन जाता है कि भाई इस बिजनेस का रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा होगा, इस बिजनेस के जो भी काम होंगे वो मतलब इस पॉलिसी के थ्रू ही होंगे। अब उस पॉलिसी को आपको पढ़ना है कि इस पॉलिसी में क्या लिखा है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उस पॉलिसी को पढ़ेंगे और जो भी उनका कॉर्पोरेशन है वो उस पॉलिसी के हिसाब से ही चलाएंगे। अब इसका मतलब नहीं कि ये अपने मन से चलाएंगे, ये कुछ भी इसमें कर सकते नहीं। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से ही क्या होगा, ये बिजनेस चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनके बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट को पता है कि भाई मैंने जो पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी पे ही इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, काम करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी तरीके से कोई भी मन से अपने मन से काम कर सकते, बट जो भी काम करेंगे वो उसके पॉलिसी से मैच करना चाहिए। अगर उस पॉलिसी से मैच नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करेगी, कैंसिल करके दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, लाएगी। अगर वो लोग कोई भी नहीं कर पा रहा है तो उस पॉलिसी को क्या करेगी, रद्द कर देगी, मतलब कैंसिल कर देगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया। मैरिट्स की बात करें, अब अगर आपने फीचर्स देखा होगा तो मैरिट आपको इजी हो गया होगा कि भाई जो खासियत है वही आपके लिए मैरिट्स है, मतलब जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मैरिट्स मतलब क्या, जो आपके लिए फायदेमंद की चीज़ है। तो आपके लिए क्या फ़ायदा है, अगर आप कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं यहाँ पे। चलो तो पहला क्या बोला है, इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी
operations and management of a statutory corporation done independently without any government intervention with its own initiative and flexibility। बोला गया है ना बच्चों कि भाई जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेटरी कॉर्पोरेशन बनाती है, एक ऐसा कॉर्पोरेशन तैयार करती है, तो उससे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पार्लियामेंट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बॉडी बनाती है, वो रखती है। अब कोई भी बिजनेस का चलाना है तो उसमें गवर्नमेंट डे टू डे बिजनेस का एक्टिविटीज का जो भी एक्शन होगा, डिसीजन होगा, वो नहीं लेगी। वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेगा। मतलब सारा अथॉरिटी किसके पास होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा। भले से कंपनी गवर्नमेंट का है, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे बिजनेस को और खुद डिसीजन लेंगे और कंपनी को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज एबल मैनेज अफेयर्स विद इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर स्टेटरी कॉर्पोरेशन में कुछ भी होता है, डिसीजन कुछ भी मतलब डिसीजन लेना है, तो आपको बार बार गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या सकता है, इंडिपेंडेंट और एक अच्छा डिसीजन ले सकता है बच्चों, मगर उसकी काम आना चाहिए बस। इसमें आपको बार बार नहीं फोन करना, अरे सर गवर्नमेंट सर आज क्या करना है, हाँ ये हो गया तो क्या करना है, ये हो गया तो क्या करना है, ऐसा आपको बार बार नहीं पूछना है गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना नॉलेज होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, खुद का ऑन डिसीजन लेके अपने बिजनेस को कंटिन्यूटी फ्लेक्सिबिलिटी चला सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर क्या बोला है? क्विक डिसीजन। अ स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एज देयर इज अ लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड देयरफॉर टेकन डिसीजन। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई बिजनेस किसका है, गवर्नमेंट का है भाई, तो गवर्नमेंट ने पहले से ही पॉलिसी बना लिया है, गवर्नमेंट ने पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी उसका फॉर्मेशन चार्जेस जो भी कुछ भी होगा सब कुछ गवर्नमेंट पहले से ही करके दे रहा है। तो इसमें कुछ भी डिसीजन लेने के लिए आपको उतना है ही नहीं, तो क्या करोगे, आपको खाली उनका पॉलिसी देखने का है और फटाफट डिसीजन लेके अपने बिजनेस को क्या करना है, चलाना है। जो भी उनका कॉर्पोरेशन होगा, जो भी गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन होगा, उसको रन करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि भाई जब भी कोई कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट चालू करती है तो पहले से ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ, उसको फॉर्मेशन सब कुछ करके देती है। फिर खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन पॉलिसी के हिसाब से उन कॉर्पोरेशन को क्या होता है, चलाना होता है सिर्फ, बस। ओके, क्लियर है? तो उसको बोलेंगे क्विक डिसीजन। ठीक है, कि आपने पॉलिसी पढ़ा और फटाफट अपने क्या डिसीजन लिया और बिजनेस को क्या करे, आपने चला दिया। ठीक है, चलो फोर्थ क्या बोला है? एफिशिएंट स्टाफ। द स्टेटरी कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, रिगार्डिंग एंड रिम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मैंने बोला ना इससे कि आपको कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कि भाई कौन से एम्प्लॉयज को अलॉटमेंट करना है, कौन से एम्प्लॉयज को रिग्रेट करना है, कौन से एम्प्लॉयज को कितना पेमेंट देना है, कौन से एम्प्लॉयज को कितना पेमेंट नहीं देना है, ये सारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो कौन करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। उनके पास इतना अथॉरिटी होगा, इतना पावर टेकन डिसीजन होगा कि वो इतने डिसीजन ले सकते हैं। खाली गवर्नमेंट का पॉलिसी जो रहेगा उस पॉलिसी पे क्या करना है, उस कंपनी को काम करना है। बाकी जो भी है, किसको रखना है, किसको निकालना है, किस तरीके से वर्क करना है, किस पॉलिसी पे अच्छा वर्क हो सके, वो सारा कौन लेगा, वो लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को बड़ा फोन नहीं करना है, अरे गवर्नमेंट सर एक आदमी रख रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, तो क्या उसको कितना पेमेंट दिया जाए, ऐसा आपको नहीं बोलना है ना। गवर्नमेंट को आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है। गवर्नमेंट ने आपको एक पॉलिसी बना के दे दिया, भाई इस पॉलिसी के थ्रू आपको क्या करना है, इस कॉर्पोरेट को क्या करना है, चलाना है। तो आप अपने हिसाब से चलाओ, आपको जिसको रखना है रखो, जिसको निकालना है निकालो, जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है बनाओ, बट ये काम मेरे पॉलिसी के थ्रू होना चाहिए। अगर ये मेरे पॉलिसी के थ्रू से बाहर से काम होगा तो हम आपके बिजनेस में क्या करेंगे, लॉक मार देंगे। क्या करेंगे, लॉक मार देंगे। क्लियर है? चल फिर क्या बोला गया, देखो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। Board of Directors of Statutory Corporation consists of business experts and the representatives of various groups such as labor, consumer, etc. who are nominated by the government। मैंने आपको बता दिया कि भाई जो भी ये बिजनेस होता है वो कौन चलाता है, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाते हैं। तो कौन होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास काफ़ी स्किल्स रहता है, काफ़ी उनको चीज़ें आती है करना। तो जो भी कंपनी होगी बड़ी बड़ी, वो कौन चलाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं, अपने डिसीजन से चलाते हैं। ठीक है, खुद के डिसीजन से। ठीक है, उनको पता है कि भाई लेबर, कंज्यूमर एक्सेट्रा हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि अगर कोई भी लेबर रख लिया, कोई भी इंप्लॉयज रख दिया, तो वो गवर्नमेंट को जिसका मालूम होना चाहिए,
गवर्नमेंट को वो चीज़ पता होता ही है कि भाई इनके पास इतना एम्प्लॉयज है, इनके पास इतना ये, इनका रेवेन्यू इतना है, इनका प्रॉफिट लॉस इतना है, मतलब कि हमारे पॉलिसी बरोबर काम कर रहे हैं क्या, ये सब गवर्नमेंट को क्या होता है, पता रहता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो फिर क्या बोला, डीमेरिट्स। अब भाई अगर बिजनेस कुछ भी चालू होता है तो उसकी कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो फायदे हमने देखा कि भाई क्विक डिसीजन, जल्दी डिसीजन आप ले सकते हो। उसको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या कर सकता है, चलाता है बिजनेस को। उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है कि कोई भी डिसीजन होगा तो आपको गवर्नमेंट को पूछना नहीं है, आप खुद के तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही एक अच्छा डिसीजन लेके उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से चला सकते। ये आपको इतना यहाँ पे क्लियर हो गया पक्का। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, डीमेरिट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोला गया, एटोनॉमी पेपर ओनली। क्या बोला गया, द एटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेमसेक। Practically minister, government officials and political parties often interfere with the working of this corporation। मतलब एटोनॉमी पेपर वर्क मतलब क्या, एक पेपर आपको दे दिया गया है। एटोनॉमी पेपर वर्क मतलब क्या, आपको एक श्वेत पेपर दिया गया है, उस पेपर पे गवर्नमेंट के सारे पॉलिसी लिखा हुआ है। अभी आपको उस पॉलिसी को देख के ही काम करना है। इसका मतलब नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी करोगे, आपको अथॉरिटी नहीं देगी गवर्नमेंट कि आपने, हम गवर्नमेंट ने अगर सोच रही है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर मैंने आपको एक कंपनी दिया है तो आपको जो भी मेरा पॉलिसी होगा उसके थ्रू आपको काम करना है। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी उसके अंदर कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप हमारे पेपर को देखो, हमारे पेपर में क्या पॉलिसी लिखा हुआ है, उस पॉलिसी के थ्रू क्या करना है, आपको काम करना है। तो ये क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन पॉलिसी के ऊपर ही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ और वो नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। Statutory corporation do not have face any competition and are not guided by a profit motive, so the employees do not take initiative to increase the profit and reduce the loss. The losses of statutory corporation are made good by to the government। Lack of initiative मतलब क्या होता है कि भाई ये जो इनके जो मतलब बिजनेस का एक्सपांडिंग है वो बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि डायरेक्ट रिवॉर्ड टू द प्रॉफिट है, आप जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। भाई ये कंपनी लॉस में जाएगी तो भी चलेगा, प्रॉफिट में जाएगी तो भी चलेगा, मगर खाली इसमें क्या होता है, जो भी आपके पब्लिक हो, जो भी आपके पीपल्स है, जो आपके इकोनॉमी में रहते हैं, जो आपके कंट्री में रहते हैं, उनको क्या हमें सर्विस मिल सके, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो सके, कुछ भी सर्विस मिल सके। तो सर्विस देना ही गवर्नमेंट का काम है। अब बिजनेस में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, इस पर गवर्नमेंट कभी फोकस नहीं करती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो भी वर्कर्स रहते हैं वो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, जो भी उनका काम है वो अपना काम करते हैं और इंजॉय रहते हैं। तो ये कभी नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जितना आप काम करोगे आपको उतना प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, इसमें लोग मतलब कि और एक्स्ट्रा काम करते हैं। बट इसमें नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है भाई हमको सर्विस देना है, आपके जो काम है आप करके जाओ, आप एक्स्ट्रा मत करो, जो भी काम आपको दिया है वही आप उतना ही काम करो, बस बात होगा वहाँ पे खत्म। ठीक है, चलो थर्ड क्या बोला है, रिगिड स्ट्रक्चर। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर डेफिनेट बाय द एक्ट एंड दिस कैन नॉट बी अमेंडिंग द स्टैट्यूटरी और द एक्ट। जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, रिगिड होगा, मतलब कि जो भी उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा बच्चों वो क्या होगा, हार्ड होगा, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर गवर्नर ने अगर एक स्ट्रक्चर बना दिया है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा पॉलिसी बना के दे दिया है आपको, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर दे दिया है, तो आपको उस स्ट्रक्चर पे ही काम करना है। आप खुद के स्ट्रक्चर से काम नहीं कर सकते बच्चों। जो भी गवर्नमेंट ने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो भी उनका रिगिड स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, आपको करना है उस एक्ट को फॉलो करना है, और आपको उस एक्ट के थ्रू ही उस बिजनेस को चलाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो फिर लास्ट वन क्या बोला है, क्लैशेज अमंगस्ट इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर वर्क इज मैनेज एंड ऑपरेट कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बोला कि भाई इसमें क्या होता है, क्लैश अमंग्स इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, क्लैश अमंग्स इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया कि द गवर्नमेंट अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर वर्क इज अ मैनेज एंड ऑपरेट कॉर्पोरेशन। मतलब कि वो क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करती है, अपॉइंट करती है, और उनके वर्क को क्या करती है, वो देखती है कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं। इस पर कौन करता है, जो भी उसका मैनेज करता है कॉर्पोरेशन के हिसाब से क्या करता है, अपन उनको गवर्नमेंट क्या करती है, चेक करते रहती है। मतलब वो कभी भी क्या कर सकते हैं, क्लैश अमंग इंटरेस्ट। मतलब क्लैश मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अमंग इंटरेस्ट कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी तरीके से क्लैश कर सकती है। क्या क्लैश क्या कर सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है, भीड़ अमंग इंटरेस्ट, ठीक है। भीड़ में क्या इसका मतलब होता है, मतलब क्या कहने का मतलब बहुत क्लैश होना, मतलब बहुत ज्यादा होना, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो जब भी कंपनी क्या करती है अमाउंट, जब भी गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अगर अच्छा पैसा दे रही है तो उनके पास उतना स्किल्स भी होना चाहिए। विदाउट स्किल का गवर्नमेंट लेगी क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, किसी का डिसएडवांटेज है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत भीड़ भाड़ वैसे के साथ एक बोर्ड उठाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या हो गया, ये बहुत डिसएडवांटेज वाली बात है। अब इतने मार्केट में कितने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, अब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एक को उठाती है, तो उसमें कभी कोई अच्छा, कभी कोई मतलब क्या बोलते हैं ना, उस कैपेबल रहता है, कभी कैपेबल नहीं भी रहता है, ऐसे भी मिल जाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपको अच्छा मिल गया तो बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अगर कम एक्सपीरियंस वाला मिल गया तो बिजनेस कभी कहीं ना कहीं लॉस में भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, एक तरीके का डिसएडवांटेजेस बच्चों है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, खत्म हुआ, समझ में आया किस तरीके से एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, तो चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मगर उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो जो ने गवर्नमेंट ने बनाया है, वो इस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको यूज करके उस कॉर्पोरेट को क्या करना है, चलाना है। और हर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, उस जो भी पॉलिसी है उस पर क्या करती है, रिसर्च करती है, उसको देखती है कि भाई ये पॉलिसी बरोबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कुछ गलत चल रहा है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करेगी, कॉन्टेक्ट करती है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और उनसे क्या करती है, सारे रिकॉर्ड्स लेती है बच्चों, समझ में आया। मतलब ऐसे कंपनी जो बोर्ड जो गवर्नमेंट का ही है बट चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इस कंपनी पे क्या होता है, पूरे तरीके से गवर्नमेंट का क्या होता है, अथॉरिटी होता है। और ऐसे कॉर्पोरेट्स का एक ही मोटिव होता है, वो होता है पब्लिक को सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है बच्चों। क्लियर, समझ में आया। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए, पक्का श्योर है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों को सारे शेयर करना। और आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही पॉइंट लिख के आओगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पक्का है, श्योर है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। ये नोट्स आपके काम आएंगे तो नोट्स प्लीज़ लिख लेना, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना लिखते हैं, इतने तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए एक लाइक्स और एक कमेंट जरूर बनता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।